20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। यादव समाज का भव्य भवन बनाएंगे। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, जिसका चालू हो गया। जिस जगह पे आप लोग हैं सबके लिए एक ही डोम सेट बन रहा है 50 लाख रुपए की लागत से, जिसका काम चालू हो गया है। इस जगह का नाम रहेगा देवधाम, और ये 5 लाख 6 लाख में कुछ होने वाला नहीं, कम होगा तो फिर 5 लाख रुपए हो जाएगा भवन का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रिकेश सेन ने अपने क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर भक्तों की आस्था और संस्कृति से भरे इस अद्भुत उत्सव को उनके साथ मनाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर वे सेक्टर 6 इस्कॉन मंदिर में हुए भव्य आयोजन में पहुंचे। वहां की भक्ति रस में भरी ऊर्जा ने हर किसी को मंत्र मुक्त कर दिया था। आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। इस्कॉन जन्माष्टमी के इस अवसर पे इस्कॉन टेम्पल में हम लोग सब लोग सेक्टर 6 की इस पावन जगह पे हम लोग उपस्थित है। जन्माष्टमी के आते ही हम सब भिलाईवासी समझने लगते हैं कि अगर हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो इस्कॉन के सेक्टर पे मिलेगा। पिछले बार 70,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे आके दर्शन किए। अब दिनों दिन जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग आज यहाँ पे दर्शन करेंगे। आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरे दुर्ग संभाग के लोग इस इस्कॉन टेम्पल के लिए एक दिन पहले ही आके लाइन लगा लेंगे, क्योंकि सचमुच जो है यहाँ पे हम लोग को एक सुखद अनुभूति होती है। और जब हम कृष्ण जी के लाइन लगाकर धक्के खाकर जब हम लोग दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई। हम लोग भी जब मैं विधायक नहीं था तो मैं भी ऐसी जो है को लाइन लगा के जो है वहाँ पे दर्शन करते। तो पिछले बार विधायक होने के बाद भी मैं पिछले बार बहुत लंबी लाइन लगा के जो है वहाँ तक मैं पहुँचा था। और सचमुच जो है इस्कॉन टेम्पल के हमारे सभी प्रभु जो यहाँ पे सेवा करते हैं, वो सेवादार जो है रात दिन मेहनत करते हैं ताकि आप सब लोग अच्छे से कृष्ण जी के दर्शन कर सके। और अभी भजन संध्या भी चालू होने वाला है। इस भजन संध्या में हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सच्ची सेवा इस्कॉन के इस टेम्पल पे देखा जा सकता है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। आप आज इस अवसर पे कृष्ण भगवान से सिर्फ यही विनती करता हूँ कि हमारा भिलाई हमेशा स्वस्थ रहे। आप सबके घर पे माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके जीवन में यश वैभव इसकी वृद्धि हो, आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख ना आए, यही मैं कृष्ण भगवान से विनती करता हूँ। आज इस्कॉन टेम्पल के इस पावन अवसर पे मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी दर्शन करने का लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कोई नहीं आ जाता। यहाँ पे जब तक उनका बुलावा नहीं आता है तब तक जो है कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। इसलिए आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसके बाद गीता भवन सेक्टर 6 और सेक्टर 7 में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच दिव्यता और भक्ति भाव को करीब से अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। आदरणीय श्री राकेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलरेडी हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है। आज सबसे बड़ा दिन है जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी यादव समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमको कृष्ण भगवान के दर्शन तो कभी साक्षात किए नहीं, लेकिन यादव समाज के किसी व्यक्ति के दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा
माँ के दर्शन हो गए। ऐसा यादव समाज से बड़ा स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है। निश्चित रूप से ये लगातार मैं पिछले वर्ष भी आया था, मटकी फोड़ में मैं शामिल हुआ था, इस बार थोड़ा लेट है और बहुत विधि विधान से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद विशेष तौर पे आप लोगों के साथ है। मेरी तो यही प्रार्थना है आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बना रहे, यश और वैभव आपके जीवन में हो, आप सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, यही कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद विधायक सेन 5 रास्ता सुपेला में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल होकर युवाओं के उत्साह और समाज की सामूहिक शक्ति की सराहना की। जो मटकी फोड़ अभी होगा ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और हर जो मटकी फोड़ने वाला जो है उसमें कृष्ण नजर आता है और इस परंपरा को इतने सालों से यहाँ पे सुपेला वासी इसे जिंदा रखे हुए हैं। हमारे छोटे भाई जय और हमारे नागिन भाई और ऐसी पूरी टीम जो है लगातार यहाँ पे इतने सालों से जो है मटकी फोड़ का आयोजन करते हैं। जो मटकी फोड़ने वाला होता है उसे लोग जो है उसको सबकी नज़र में वो कृष्ण होते हैं, तो जो मटकी फोड़ने वाला होता है उसे सादगी पूर्ण, कोई किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, तब जाके अगर वो मटकी फोड़ता है तो सचमुच उसे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ इतनी बड़ी क्रेन को बुलाया गया है, बहुत ऊंचाई में भी है और इसे मुझे मालूम है जितने भी बाहर से प्रतियोगी आए हैं वो जल्दी जो है इसे तोड़ भी लेंगे, क्योंकि भिलाई के युवाओं में बड़ी ताकत है। भिलाई के युवा कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हो उसे पार कर लेते, भिलाई के युवाओं में इतनी ताकत है और हमारे सुपेला के युवाओं में तो और विशेष ताकत है। तो इसलिए आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। ऐसे ही हर साल हमारे सुपेला के इस प्रांगण में हमेशा धूमधाम से मटकी फोड़ हो। आने वाले समय में आज आप लोग जब अच्छा रिजल्ट दोगे और मुझ तक खबर आएगी कि बहुत शांतिपूर्वक ये आज का मटका फोड़ हुआ है, तो अगले साल कोई बड़े फिल्म अभिनेता को आज के दिन हम बुलाएंगे ताकि जो है इसे देखने के लिए और बड़ी रौनक आ जाए। आप सबको बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबको भगवान का आशीर्वाद भरपूर मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई कैंप 2 में मां दुर्गा मंदिर समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या में भक्ति रस पे डूबे भक्तों के बीच उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को संस्कार और एकता की शक्ति से जोड़ते हैं। मैं जब उस समय शिव पुराण में जब मैं पहुंचा था तो उस समय मैंने अचानक मैं मंदिर में जब गया मत्था टेकने के लिए, तो मंदिर कुछ जर्जर स्थिति में मुझे नज़र आया। मुझे लगा कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसलिए मैंने राजेश को कहा कि मंदिर को जल्द से जल्द बनाया जाए और बनकर तैयार है, क्योंकि माता का मंदिर जो ऐसी माता जो हम सब के जीवन में उजाला जिसने लाया है, उनका घर कभी अंधेरा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर जो भिलाई के इष्ट देवता है, हम लोग सब कुछ भी परेशान होते हैं तो हम सेक्टर 9 हनुमान मंदिर जाते हैं। वहाँ की भी स्थिति ऐसी थी जिसे जन सहयोग से 1 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 9 हनुमान मंदिर को भव्य जो है जीर्णोद्धार करके बढ़िया कॉरिडोर बनाया गया। ऐसा ही एक माता और है, बमलेश्वरी माता सेक्टर 6, शायद कई लोग के संज्ञान में नहीं होगा। बड़ी मान्यता है उस मंदिर की। जो लोग बमलेश्वरी मंदिर नहीं जा पाते हैं माता के दर्शन के लिए, वो वहाँ सेक्टर 6 मंदिर जाते हैं। आप लोग भी जाइएगा, बड़ी शक्ति है उस माता में। और वहाँ पे भी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। आसपास जो है कोई सौंदर्यीकरण नहीं था, कोई आसपास की बिल्डिंग टूट गई। मैंने तय किया कि उसे भी कॉरिडोर बनाना है, जिसका 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब वो भी 1 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनाने का मैंने काम चालू किया है, जो जल्द वो भी जो है माता का दरबार जल्द बनेगा। तो ऐसे ही हमें
जितने हमारे ऐसे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं का जो घर है वो अच्छा होना चाहिए और उनके घर कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ उजाला देते हैं। अभी मैं इस्कॉन टेम्पल से आ रहा हूँ सेक्टर 6 से, और बाजू में गीता भवन है। वो गीता भवन में भी जो है भगवान कृष्ण है। आज ही मैंने मन बनाया है कि अब जो सेक्टर 6 है उसे जो है कृष्ण धाम के नाम से जाना जाएगा और वहाँ पे 5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिससे वो पूरा जो ऐसा लगेगा कि आप मथुरा पहुँच गए हो। क्योंकि पिछले बार इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने वाले 70,000 लोग थे और इस बार जो है वो संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लगा कि वो कृष्ण धाम बनना चाहिए। तो ऐसा ही आप लोग भी अपने घर में देवी देवता बैठाए होंगे, वहाँ साफ़ सफाई अच्छा हो। जितने मंदिर है वहाँ पे मैं पिछले बार विधायक बना तो शीतला मंदिर है यहाँ पे नहर के ऊपर में, उसमें मैं आते ही सबसे पहले पेंटिंग कराया और उसके भी जीर्णोद्धार के लिए लगा हूँ कि उसको बड़ा भव्य जो है, क्योंकि हम लोग जब मैं जलेबी चौक मेरा जन्म स्थली है, हम लोग यहाँ पे कभी माता उता आ जाती थी तो हम लोग जो है शीतला मंदिर आते थे और दुकान मेरा शीतला कॉम्प्लेक्स में था, तो हमेशा जो है दर्शन करने में आता था। इस मंदिर से बड़ा जुड़ाव है, तो उसे भी जो है भव्य बनाने के लिए मेरा प्रयास है कि वो शीतला मंदिर भी जो है भव्य बन जाए। तो ऐसे जो है हम सभी हिंदू जितने भाई हैं हमारे, सब देवी देवताओं को भी वैसे ही उनके घर को भी अच्छा बनाने का काम हमें करना है। देखो भी मंदिर बड़ा आकर्षित कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और यही 3 महीना पहले था तो कितना जर्जर स्थिति में था, अब लग रहा है कि भाई माता रानी सही स्थान पे है। और इस समय मैंने आपको कहा था चुनाव के समय भी, इस मंदिर में कोई बड़ी शक्ति है, क्योंकि जैसे ही हम माता के दर्शन के लिए ऊपर सीढ़ी से चढ़ते हैं तो एक भाव पैदा होता है, और ये हर मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे साक्षात माता का विराजमान है, इसीलिए मुझे भी बार बार बुला लेती है वो। तो ऐसा हमारी माता रानी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही सद्भाव के साथ रहना है। वहीं जवाहर नगर के यदुवंशी कल्याण संघ के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा लेने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यादव होना सीधा कृष्ण भगवान होना होता है, और ये तो मेरा सौभाग्य है। और आज से जो है मेरी सदस्यता की पर्ची आप लोग काट लीजिएगा। आज से मैं यादव समाज का एक सदस्य भी हो गया। सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कभी भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन जब मैं यादव समाज के किसी व्यक्ति से मिलता हूं और उन्हें देख लेता हूं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा हमारा यादव समाज है। और यादव समाज और कृष्ण भगवान का जो पूरक, एक दूसरे के पूरक है। आप लोग जिस प्रकार से विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, यादव समाज अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं है। यादव समाज सर्व समाज के लिए जीता है, ऐसा हमारा यादव समाज है। और यादव समाज के लोग सिर्फ भिलाई दुर्ग में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सभी जगह, चाहे वो अगर लिस्ट देख लें तो बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी है, राजनीति के क्षेत्र में विधायक है, सांसद है, कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसा यादव समाज है जिसकी भूमिका पूरे देश में सर्वांगीण विकास के लिए जाना जाता है। आज विधि विधान से इस जगह पे आप पूजा करते आए इतने दिनों से, शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपके पंडाल के बाजू में, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं, इस जगह पे 10 से ज्यादा मंदिर है और बड़े सिद्ध मंदिर है। जो ऐसे मंदिर जो पूरे देश में 1-2 ही मंदिर होंगे, वो ऐसे कई मंदिर यहाँ पे हैं। एक मंदिर तो मणिकम्मा माता का मंदिर है, चित्रगुप्त भगवान का मंदिर है, और एक उड़िया समाज का मंदिर है। ऐसे ना जाने ब्रह्मा भगवान का भी मंदिर यहाँ पे है, जबकि ब्रह्मा भगवान का मंदिर हम लोग सिर्फ पुष्कर में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे है।
तो मैंने तय किया कुछ दिन पहले, जिसका मैंने काम भी चालू कर दिया, कि ये जो जगह है, इस जगह का नाम रहेगा देवधाम, और जिस पे मैं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, जिसका चालू हो गया। जिस जगह पे आप लोग हैं, अब अगले बार जो है ये टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाजू में ही मैं अभी एक डोम सेट बना रहा हूँ, जो सभी के लिए, जो सभी जितने यहाँ पे लोग हैं, जितने मंदिर हैं, जितने समाज के लोग इस जगह पे हैं, सबके लिए एक ही डोम सेट बन रहा है 50 लाख रुपए की लागत से, जिसका काम चालू हो गया है। जिसमें अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा उस स्थान में इस पर्दे के पीछे होगा। और इसके अलावा जो आप लोगों को एक, सभी समाज के लोगों को एक अलग से कॉमन भवन बना के दे रहा हूँ, जिसमें जिस समाज का जब कार्यक्रम होगा तो उस भवन में उसका उपयोग करेंगे। और यादव समाज का भवन, क्योंकि संख्या बढ़ते जा रही है, मैं भी आया तो पीछे में देखा कि खाने के लिए भी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे भी संख्या ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा संख्या वहाँ पे है। और ये 5 लाख 6 लाख में कुछ होने वाला नहीं है। यादव समाज का भव्य भवन बनाएंगे, 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और जिसका जल्द भूमि पूजन हो तो इतने ही लोग आने चाहिए भूमि पूजन में, कम होगा तो फिर 5 लाख रुपए हो जाएगा भवन का। क्योंकि वो इसलिए कि समाज की भागीदारी में, समाज का जब भी कोई काम हो तो उसमें उपस्थिति होना चाहिए। वैशाली नगर लोकांगन स्थित मंदिर में उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से क्षेत्रवासियों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन न्याय, धर्म और जन कल्याण का मार्ग दिखाता है। इस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने न केवल अपने क्षेत्रवासियों के साथ इस पर्व को मनाया, बल्कि प्रेम, सद्भाव और सेवा की उस भावना को भी आगे बढ़ाया जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश का सार है। जय श्री कृष्ण।